हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए जिसके का विषय विज्ञान आज बताएंगे आपको। ये कक्षा 8वीं के लिए और किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23। तो चलिए देखते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान के अंतर्गत कौन सा अध्याय देखेंगे। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23। और आपको ये भी बता दें कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली बोर्ड परीक्षा, उसमें एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ 11 बल तथा दाब, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? प्रश्न है, काटने और सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 138 में खोज सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए हमने इसका उत्तर क्या बताया। देखिए इसका उत्तर ये होगा, हमने बताया यहाँ काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव कैसे तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही रहता है, उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। तो देखिए फिर से इसको रिपीट करके बता रहे हैं। काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है? किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए, वह सूत्र विज्ञान लिखिए। देखिए दाब की परिभाषा क्या होगी? दाब की परिभाषा किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की परिभाषा क्या होगी? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का सूत्र क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो उत्तर देखिए उसको क्या है इसका उत्तर? बल लगाने पर किसी वस्तु पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, विराम से गति अवस्था में चली जाती है। नंबर 2, चाल में परिवर्तन होता है। नंबर 3, दिशा में परिवर्तन। नंबर 4, आकृति में परिवर्तन। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा है, बताइए क्यों? तो देखिए इसका उत्तर, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारे में वायु नहीं रुक पाएगी, जिसके कारण गुब्बारा नहीं फूलेगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे चलिए, अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण और अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी, ये सारणी दी हुई है, सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण और अभिकर्षण में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं इसको हम क्या दिया सारणी में। उत्तर देखिए इसका, यहाँ पे सरल क्रमांक दिए जो 1, 2, 3, 4, 5 स्थिति का वर्णन दिया है। यहाँ पे कार्य दिए, धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर करना। फिर कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण में या अभिकर्षण में। देखिए नंबर 1 क्या दिया है? मेज पर रखी वस्तु की गतिशील बनाना। मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना तो कैसे बनाएंगे? धक्का देना। इसमें क्या आ जाएगा इसका कार्य? धक्का देना। ये क्या कहलाएगा? अपकर्षण। दरवाजे को खोलना या बंद करना, ये भी क्या कहलाएगा? धक्का देना। इसका कार्य क्या है? धक्का देना। और कार्य को व्यक्त कर सकते हैं किससे? अपकर्षण से। नंबर 3, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो ये क्या हो जाएगा? खींचना, और ये अभिकर्षण होगा। फुटबॉल के खिलाड़ी को पेनल्टी किक देना, तो ये होगा ठोकर मारना, और ये कहलाएगा अपकर्षण। इसी प्रकार नंबर 5, किसी मेज की दराज को खोलना, तो ये कहलाएगा खींचना, और इसका जो कार्य है वो क्या होगा? अभिकर्षण। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। देखिए एक क्या करेंगे, इसका उत्तर देखिए क्या है? एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए, समान ऊंचाई तक। अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब।
हमारे चारों ओर वायु है, हमारे चारों ओर क्या है, वायु। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर क्या है, वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ों के हिलते पत्ते। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कुली ने उसका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े की गोल लपेट कर रख लिया है। ऐसा कुली ने क्यों किया? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े का गोल लपेट कर इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 8 था उसका उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें, असंपर्क बल किसे कहते हैं? असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर नंबर 1। पहले हम असंपर्क बल को समझ लेते हैं। ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। फिर से इसको रिपीट करके बता रहे हैं। ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण के लिए चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर। नेक्स्ट, स्थिर विद्युत बल क्या है? देखिए इसका, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। स्थिर विद्युत बल क्या है? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। उदाहरण के लिए सूखे बालों पर कंघी रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों का उस पर चिपकना। फिर तीसरा नंबर देखिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए पेड़ से फल का धरती पर गिरना आदि। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 यहाँ कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को समझाइए। द्रव द्वारा लगाया गया बल। तो क्या है, द्रव द्वारा लगाया गया बल, द्रव द्वारा लगाया गया दाब। द्रव द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबड़ तानकर या खींचकर बांधने एवं उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबड़ के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 10 का पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है? तो देखिए चलिए, चुंबकीय बल चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल की परिभाषा क्या हो जाएगी? चुंबकीय बल क्या है? चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 उसी का, पेशी बल। किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशी बल कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर जो कौन सा 10 के पहले, दूसरे और तीसरे तीनों प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बच्चों, आपको हमने जो 8 ग्रेड के जो इस अध्याय को समझा है, ये अध्याय के प्रश्नोत्तर यदि आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही करना है, क्योंकि इससे ही 80 से 90% प्रश्न 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही पूछे जाते हैं।